इस्लामी रियासत के अंदर रियासत के अलावा कोई जिहाद का हुक्म नहीं दे सकता। हमारे पाकिस्तानी जो बच्चे हैं उनका खून जो है अफगानिस्तान के हाथों नहीं बहाया जा रहा। आज जो है वो टीटीपी की तश्कीलें जो आती हैं उसमें से 70% अफगानी होते हैं। ये पाकिस्तान की कुर्बानियों का सिला आपको दिया जा रहा है और पाकिस्तान ने जो है इनको क्या कह रहा है, पाकिस्तान टीटीपी और पाकिस्तान में से किसी एक को आप चूज कर लें। रियासत पाकिस्तान और रियासत तैयबा इनका पहले दिन से आपस में एक ताल्लुक है। दुनिया के अंदर 57 इस्लामी मुल्क है, लेकिन अल्लाह ताला ने मुहाफिजीन हरमैन का जो शर्फ है वो पाकिस्तान को दिया, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको जो है खादमुल हरमैन बनाना था और हमें अल्लाह के फजल से मुहाफिजुल हरमैन बनाना था। रियासत के अलावा कोई जहाद का हुक्म और फतवा नहीं दे सकता। अफगानिस्तान को फितनाल खवारिज और पाकिस्तान में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। अफगान तालिबान की पुष्ट पनाही से दहशत गर्दी के जरिए हमारे शहरियों और बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। फितनाल खवारिज की जो तश्कीलें अफगानिस्तान से आती हैं उनमें 70% अफगान शामिल हैं। आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का अक़वामी उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान का आपस में गहरा ताल्लुक और मुमासलत है। रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान का क़याम कलमा तैयबा की बुनियाद पर रमज़ान के बाबरकत महीने में हुआ। मुमासलत की वजह यह है कि रब कायनात ने उन्हें खादिमुल हरमैन और हमें मुहाफिजुल हरमैन बनाना था। अल्लाह ताला ने इस्लामी ममालिक में से मुहाफिजुल हरमैन शरीफैन का शर्फ पाकिस्तान को अता किया। मेरा खुदा गवाह है, ये बुनियाद मरसूस में अल्लाह की मदद आई और हमने अल्लाह की मदद आते हुए देखी, महसूस की। वही अंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम, हमने महसूस किया। तो जो कहा हुआ है ना, इसमें 100% हकीकत है कि फजाए बद्र पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से, कितार अंदर कितार अब भी। सिर्फ ये कि हमने अपने तौर तरीकों को ठीक करना है, बस। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में अल्लाह की मदद आते हुए देखी और महसूस की। इस्लाफ की इल्मी और फिक्री मिरास और कलम की ताकत छोड़ने वाली कौमें ज़ुबूहाली का शिकार हो गईं। फील्ड मार्शल की मुल्क को दरपेश चैलेंजेस, दहशतगर्दी, कौमी सलामती उमूर और अक़वामी आलम में पाकिस्तान के उभरते किरदार पर मुफस्सल गुफ्तगू। फील्ड मार्शल ने कुरान करीम की आयात और अशार का हवाला देते हुए कहा, पाकिस्तान के बारे में वाज़ेह नुक्ते नज़र पेश किया। कॉन्फ्रेंस का इनेकाद 10 दिसंबर 2025 को इस्लामाबाद में हुआ। तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा और मशाइख ने भरपूर शिरकत की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का टेलीफोनिक रब्ता। रहनुमाओं ने ख़ित्ते के अमन और तरक्की के लिए करीबी ताउन जारी रखने के आज़म का इज़हार किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुक़ात और बाहमी ताउन का जायज़ा लिया गया। तिजारत, राब्ता कारी और अवामी सतह पर रवाबित के फ़रोग़ के लिए ताउन को मज़ीद मज़बूत बनाने के आज़म का इआदा। आज हम समझते हैं कि हम सबको फिर मिल बैठ के एक बड़े नेशनल डायलॉग की ज़रूरत है, और डायलॉग है वतन अज़ीज़ के लिए, पाकिस्तान के लिए, कि पाकिस्तान को सियासी और मुआशी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम के साथ कोई कौम और कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, आप आगे नहीं बढ़ सकते। मुल्क को आज फिर नेशनल डायलॉग और सियासी मिसाक की ज़रूरत है। मुल्क में जमहूरी अमल का चलना नागुज़ीर है। सियासी और मुआशी इस्तेहकाम के बगैर कोई मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, मुल्क के साथ माजी में जो खिलवाड़ किया वो किसी से छुपा नहीं। माजी में हमसे भी कोताहियाँ हुई। पाकिस्तान और भारत के दरमियान अंडर-19 एशिया कप का फाइनल टाकरा। पाकिस्तान का भारत को जीत के लिए 348 रन का हदफ के ताक़ुब में भारत के 4 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। सूर्यवंशी 26, आयुष मात्रे 2 और अरविंद जॉर्ज 16 रन बनाकर आउट।
अली रजा के 2 और मोहम्मद सयाम का 1 शिकार। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 347 रन बनाए। समीर मिन्हास का लाठी चार्ज। 172 की शानदार इनिंग्स खेली। अहमद हुसैन ने 56, उस्मान खान ने 35 रन बनाए। हमजा जहूर ने 18 और कप्तान फरहान यूसुफ ने 19 रन बनाए। समीर मिन्हास ने भारतीय बॉलर्स की धुलाई कर दी। 113 गेंदों पर 172 रन की इनिंग्स खेली। समीर मिन्हास ने इनिंग्स में 9 छक्के और 17 चौके लगाए। भारत की खेल में सियासत जारी। टॉस के मौके पर आज भी हैंडशेक न हुआ। मुलजिम क्लास का दूसरा जहाज PNS खैबर भी पाक बहरिया के हवाले। इस्तांबुल में कमिश्निंग तकरीब। तुर्क सदर तैयब उर्दवान और पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ की शिरकत। तुर्क सदर का जहाज का दौरा, गार्ड ऑफ ऑनर पेश, जहाज के अमले से बातचीत भी की। ISPR के मुताबिक तुर्क सदर का दिफाई पैदावार के शोबे में बाहमी ताउन बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। तुर्क सदर और नेवल चीफ का मैरी टाइम सिक्योरिटी के हवाले से तबादला ख्याल। एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा, दोनों अफवाज के दरमियान ताउन गहरी शराकतदारी की अक्कासी है। तुर्क सदर तैयब उर्दवान ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान सच्चा और खरा इत्तेहादी है। पाक तुर्क दोस्ती क़यामत तक रहेगी और मजीद मजबूत होगी। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बादल बरस पड़े। पेशावर, हंगू, टांक और चारसदा में बारिश के बाद ठंड बढ़ गई। दीरबाला और दीर लोयर में भी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। मरी, गलियात, नारान, कागान, चित्राल, कालाम, महूडन और मालम जब्बा में बर्फबारी। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम सरमा की पहली बारिश। कोयटा, चमन, कला अब्दुल्ला, तोबा चकजई में तेज़ बारिश। कान मेहतरजई के पहाड़ों पर मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बूंदाबांदी। इस्लामाबाद, ननकाना साहब, भक्कर में भी बारिश। कराची के मुख्तलिफ इलाके सुबह सवेरे धुंध की लपेट में, ट्रैफिक के रवाने मुतासर। शहरियों को ड्राइविंग में मुश्किलात रहीं। नॉर्दर्न बाईपास, सुपर हाईवे, सोहराबकोट, यूनिवर्सिटी रोड, सुरजानी टाउन में शदीद धुंध। शाला फैसल, IA चंद्रिका रोड, क्लिफ्टन, डिफेंस और मलीद में भी धुंध छाई रही। फ्लाइट शेड्यूल भी शदीद मुतासर। कराची आने वाली 6 बैनुल-अक़वामी परवाजें दीगर एयरपोर्ट्स मुंतकिल। दूसरी जानिब लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में शदीद धुंध का राज। मोटरवेज और कौमी शाहराहों पर हद निगाह इंतहाई कम। ट्रेनों और परवाजों का शेड्यूल भी मुतासर। काला शकाकू के करीब धुंध के बाइस मुतादिद गाड़ियां टकरा गईं। मुतादिद मुसाफिर जख्मी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का लाहौर एयरपोर्ट का दौरा। बैरून मुमालिक जाने वाले मुसाफिरों के इमिग्रेशन प्रोसेस का जायजा लिया। मुसाफिरों से मिले और इमिग्रेशन के अमल से मुतालिक दरियाफ्त किया। मुसाफिर की चेकिंग में ताखीर के बाइस बोर्डिंग ना होने की शिकायत। वज़ीर दाखिला का कोयत जाने वाले मुसाफिर की बोर्डिंग कराने का हुक्म। मोहसिन नकवी ने मुसाफिरों से गुफ्तगू करते हुए कहा, किसी भी मुसाफिर को बिला जवाज सफ़र से नहीं रोका जाएगा। पाकिस्तान की बदनामी का बाइस बनने वालों की जगह जेल है। सदर आसिफ अली जरदारी इराक के 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर बगदाद पहुंच गए। इराकी हुकाम ने सदर पाकिस्तान का पुरतपाक इस्तकबाल किया। पाकिस्तान के सफ़ीर ज़ीशान अहमद और दीगर सीनियर हुकाम भी मौजूद थे। दौरे के दौरान आला इराकी क़यादत से मुलाकातें मुतवक्के। मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत होगी। दौरा पाकिस्तान और इराक के बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देगा। बानी PTI और बुशरा बीबी सजा याफ्ता हैं। क्या किसी सजा याफ्ता को एहतजाज के जरिए रिहा कराया जाता है? गवर्नर KP फैसल करीम कुन्नी की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बुशरा बीबी कैसे गैर सियासी हो सकती हैं? डी चौक रैली में कौन था? क्या बुशरा बीबी खैबर पख्तूनख्वा के ठेकों में मुलव्वस नहीं थी? वज़ीर आला सूबे को दहशत गर्दों से पाक करने के लिए ऑपरेशन को सपोर्ट करें। अमन होगा तो सूबे में सरमायाकारी भी होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मॉरिशस के हाई कमिश्नर की मुलाकात।
बिजनेस टू बिजनेस रवाबित, तिजारती वफूद और नुमाइशों के इनेकाद की अहमियत पर जोर। तालीम, सयाहत, ज़राअत और आवामी तबादलों के शोबों में ताल्लुकात मज़ीद बढ़ाने पर इत्तेफाक। मरियम नवाज का मॉरिशस के साथ तिजारती और मुआशी ताउन को मजबूत करने का आज़म। मरियम नवाज शरीफ ने कहा, ज़राअत, टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल्स और लाइट इंजीनियरिंग जैसे शोबों में तिजारत की वसी सलाहियत मौजूद है। क्लाइमेट रेजिलियंट वीएन एक्शन प्लान, ग्रीन सरमायाकारी, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को फ़रोग़ दिया जा रहा है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने श्री जिन्ना कॉलोनी पार्क और कम्युनिटी सेंटर्स का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताह के दौरान झूला भी झूला। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, पहले श्री जिन्ना पार्क में कब्जा था, अवाम को पार्कों में सब्जा करके देंगे। KMC के वसाइल अवाम की अमानत हैं। बीवी और बेटी के कत्ल का मुकदमा DSP उस्मान हैदर का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर, मुल्जिम को अदालत पेश कर दिया गया। साल 2025 में खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दों ने 500 से ज़ायद हमले किए। 137 पुलिस एहलकारों और अफसरों ने शहादत पाई। सूबे भर में 320 हमलों को नाकाम बनाया गया। खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी के हवाले खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। जनूबी अफ्रीका के शहर जोहान्सबर्ग में फायरिंग, 9 अफराद हलाक, 10 जख्मी। खबर एजेंसी के मुताबिक 10 हमला आवर 2 गाड़ियों में आए। एक हमला आवर के पास AK-47 और 9 के पास पिस्तौल थे। फायरिंग का वाकया बेकरस्टॉल टाउनशिप में पेश आया। गाजा अमन मंसूबे पर मियामी में 4 मुल्की इजलास। अमरीका, मिस्र, कतर और तुर्की के नुमाइंदों की मियामी में मुलाकात। गाजा जंगबंदी के अगले इक़दाम का जायजा। अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी स्टीव विटकॉफ का कहना है, गाजा जामे अमन के मंसूबे के मरहलावार निफाज के लिए इक़दाम का जायजा लिया गया। दूसरी जानिब गाजा जंगबंदी से मुतालिक तुर्क इंटेलिजेंस और हमास के रहनुमा खलील अल हया की मुलाकात। गाजा अमन मंसूबे के दूसरे मरहले को आगे बढ़ाने के लिए इक़दाम का जायजा। अमरीका वेनेजुएला कशीदगी में इजाफा। अमरीका ने वेनेजुएला के साहिल के करीब एक और तेल बरदार जहाज कब्जे में ले लिया। इकदाम सदर ट्रंप के नाकाबंदी के अहकामात के बाद सामने आया। दूसरी जानिब वेनेजुएला ने अमरीका की वेनेजुएला की कश्ती पर कब्जे की खबरों की तरदीद कर दी। बरतानिया में 11 साला बच्ची की जान बचाने वाला पाकिस्तानी हीरो। बरतानवी जज ने नौजवान अब्दुल्ला की तारीफ कर दी। अब्दुल्ला को अवामी फंड में से 1000 पाउंड इनाम देने का हुक्म। हमलावर पुआंतमेंटारो को हाई सिक्योरिटी मेंटल अस्पताल में रखने की हिदायत। गुज़िश्ता बरस अगस्त में अब्दुल्ला तनूली ने बच्चे को चाकू हमले से बचाया था। और माहिरा खान को सालगिरह मुबारक। करोड़ों दिलों की धड़कन। माहिरा खान ने जिंदगी की 41 बहारें देख लीं। माहिरा खान ने कई सुपरहिट ड्रामे और फिल्में दी। सरहद पार भी सलाहियतों का लोहा मनवाया।